हमारा इंजेक्टर जो है फ्यूल सप्लाई का नो इंजेक्टर में 13.5। सो हेलो गाइज, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से। मेरे पास यामाहा कंपनी का R15 वर्जन 4M है, यानी R15M है। और बाइक का इग्निशन ऑन कर रहे हैं। देखिए फ्यूल पंप अभी रन कर रहा है। बाइक का अभी 67,128 किलोमीटर चला हुआ बाइक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्ले के ऊपर चेक इंजन का भी लाइट आता है, कभी चेक इंजन लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। बाइक को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। बाइक यहाँ पे देखिए कितना भी बाइक का हम सेल्फ दबा रहे हैं, बाइक स्टार्ट नहीं होता है। अगर स्टार्ट हो भी जाता है, थ्रोटल देते हैं तो बाइक भुर 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 करके बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं बाइक को जैसे लग रहा है कि गला घोट रहा है। या तो फ्यूल का भी प्रेशर चेकअप करेंगे, दूसरा या इंजेक्टर भी खराब हो सकता है, थ्रोटल बॉडी या स्पार्क प्लग भी। इससे पहले बाइक के अंदर देखिए हमने TLC कपलर से क्या किया, OBD कनेक्टर को स्कैन किया है। और ये है ब्रांड न्यू द OBD किंग स्कैनर। अभी चलिए फटाफट से हम बाइक को पहले स्कैन करते हैं एक बार। फटाफट से पहले हम बाइक को एक बार स्कैन करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फॉल्ट कोड आया P0201 फॉल्ट कोड है इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 1, यानी कि बाइक का कहीं ना कहीं मिसिंग का समस्या है, तो झटका दे रहा है। थ्रोटल देते ही बाइक बंद हो रहा है। सेल्फ दबाते हैं तो कई बार सेल्फ दबा के रखते तब जाके बाइक स्टार्ट होता है। उस टाइम होता है कि इंजेक्टर का यहाँ पे साफ साफ फॉल्ट कोड आ रहा है P0201, यानी कि बाइक का इंजेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है, इंजेक्टर बाइक का शॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बाइक का फॉल्ट कोड है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंजेक्टर प्रॉब्लम, जिसका फॉल्ट कोड है P0201। अगर आपके पास PDF है सही है, मेरे पास PDF भी है। सर्च किए फॉल्ट कोड P0201 यामाहा बाइक, और यहाँ पे आ गया। देखिए इसका डिटेल बता दिया। इसको बैक करते यहाँ पे देखिए P0201 यामाहा बाइक का इंजेक्टर प्रॉब्लम विथ सिलेंडर 1 फ्यूल इंजेक्टर सर्किट, यानी कि यहाँ पे सीधा बता रहा है स्कैनर या फिर PDF फ्यूल इंजेक्टर प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं बाइक के फ्यूल इंजेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है। जिस बाइक का हम फ्यूल टैंक वैंक को ओपन करते हैं और इंजेक्टर को खोल के बाहर निकालते हैं, तब तक भाई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गए देखिए टैंक वैंक बाइक का ओपन कर लिया हम, और ये रहा बाइक का फ्यूल इंजेक्टर जो कि यहाँ पे स्कैनिंग में शॉर्ट बता रहा है। और यही वो इंजेक्टर है जो शॉर्ट कर गया। तभी एक बार इसको हम देखते हैं क्लीन करके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंजेक्टर हम लोग क्लीन भी करते हैं ना, तो यहाँ से फोरा जो है परफेक्ट बनते रहता है, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर के अंदर में जो कोयल वेल लगा है वो थोड़ा बहुत भी शॉर्ट हो जाएगा इसका अंदर वाला ऐसी सब, तो वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। कुछ इस तरह से इंजेक्टर को हम क्लीन करें जुगाड़ की मदद से। इंजेक्टर शॉर्ट होने के बाद भाई इंजेक्टर रिप्लेस करने के अलावा दूसरा कोई इसका जुगाड़ नहीं रह जाता है। फिर भी देखते हैं। ये डिवाइस का एक सॉकेट हमने डायरेक्ट फ्यूल पंप के अंदर ऐड कर दिया है, दूसरा सॉकेट इंजेक्टर में ऐड कर दिया। पाइपलाइन यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड है। ये टैंक को हम सीधा करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे इसका कनेक्टिविटी देते हैं। देखिए फ्यूल पंप भी रन कर रहा है और इंजेक्टर में देखिए फ्यूल का फ्लो अभी किस तरह से बन रहा है। देखिए टंकी को सीधा किया है, क्योंकि टंकी में अभी तो भाई फ्यूल आधा टंकी से ऊपर है। देखिए किस तरह से हमारा इंजेक्टर जो है फ्यूल सप्लाई, और देखिए इंजेक्टर फ्यूल कितना दे रहा है, एक बार में काफ़ी अधिक मात्रा में फ्यूल दे रहा है। देखिए इतना ओवर फ्यूल दे रहा है इंजेक्टर की क्या बताए आप लोग। इसके वजह से बाइक जो है भुर भुर कर रहा है, मिसिंग कर रहा है। देखिए इसको ऑफ करते हैं। इतना अधिक मात्रा में यहाँ पे फ्यूल दे रहा है। देखिए फ्यूल टघर रहा है। देखिए एक बार में इतना अधिक फ्यूल देगा तो बाइक कभी भी मिसिंग का समस्या शॉर्ट आउट नहीं, क्योंकि इंजेक्टर जो है इसका शॉर्ट कर गया है, काफी अधिक मात्रा में फ्यूल का फ्लो करे। देखिए जितना अधिक मात्रा में फ्यूल करेगा उतना ही अधिक मात्रा में जलना भी चाहिए। जितना अधिक ये फ्यूल दे रहा है उस मात्रा में हेड के अंदर जल नहीं रहा है, जिसकी वजह से बाइक बुर बुर करके मिसिंग करने लगता है, क्योंकि हेड के अंदर फ्यूल जा रहा है ओवर और उस हिसाब से फ्यूल जल नहीं रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग सेल्फ दबाने के बाद बाइक स्टार्ट होता है और साथ ही जैसे ही थ्रोटल देता है तो बुर बुर करके बाइक बंद होने लगता है। देखिए इंजेक्टर में आप देख रहे थे कि कितना ज्यादा ओवर फ्यूल दे रहा था। इसको पार्ट बाय पार्ट हमने खोल के बाहर निकाला, टैंक वैंक हमने खोल के सेट कर दिए, और बाइक में स्टार्ट करते थे तो समथिंग इस तरह से सेल्फ दबाते थे। लगभग 50 से 60 सेल्फ दबाने के बाद एक तो बाइक स्टार्ट होता था, स्टार्ट हो भी जाता था। जैसे थ्रोटल देते थे तो बाइक भुर भुर करके बंद हो रहा था। कितना भी थ्रोटल देते तो बाइक चल नहीं रहा था, काफी ओवर मिसिंग मार रहा था। इस सब को लेकर हमने एयर फिल्टर, थ्रोटल बॉडी, बाइक का करंट, ये सब हमने चेकअप कर लिया, सभी परफेक्ट निकला। तब बाइक का हमने दूसरा इंजेक्टर मंगवाया है। आप लोग सोच रहे बाइक बुर बुर कर रहा था, मिसिंग कर रहा था, तो फ्यूल का प्रेशर डाउन होगा। तो हमने यहाँ पे फ्यूल प्रेशर चेक किया टैंक का, फ्यूल प्रेशर हमारा 40 पॉइंट परफेक्ट बन रहा था। तो बाइक का इंजेक्टर हमारा क्या हो गया कि शॉर्ट हो गया। शायद मुझे लग रहा है कि बाइक का इंजेक्टर शॉर्ट हो गया। अगर इस इंजेक्टर को मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे तो भी ये ओम सही ही दिखाएगा। इसी के बाद हम बात कर ले तो मेरे पास ये
यामाहा कंपनी का ब्रांड न्यू इंजेक्टर है जो कि जेन्युइन पार्ट है। ये R15 वर्जन 4 और MT न्यू मॉडल दोनों में ये इंजेक्टर सेम आ जाएगा। अगर हम R15 वर्जन 4 या R15 वर्जन 3 इंजेक्टर का प्राइस का बात कर ले तो यहाँ पे देखिए 9वां महीना 2024 का प्राइस है। साल में जो प्राइस बढ़ा है वो 430 रुपया समथिंग बढ़ गया, यानी कि 400 रुपया बढ़ गया है। इधर 2058 रुपया प्राइस है 9वां महीना 2024 का। अभी आ गया 9वां महीना 2025, तो अभी का जो प्राइस है वो है 2430 रुपया। तो न्यू MRP पे हमने इंजेक्टर मंगवाया है। ये इसका पार्ट नंबर, आप चाहे तो पार्ट नंबर ले सकते हैं। बात हो तो आप बाइक के अंदर जेन्युइन इंजेक्टर ही इंस्टॉल कीजिएगा भाई। ये रहा हमारा प्यारा सा इंजेक्टर। अब चलिए दोनों इंजेक्टर को मल्टीमीटर से एक बार टेस्टिंग करके आपको दिखला रहे हैं। 200 के ओम पे यहाँ पे सेटिंग कर लिए हैं और यहीं से हम इंजेक्टर को टेस्टिंग कर दिया। आप बिप मोड पे सेटिंग कर सकते हैं, कहने तो 200 के ओम पे सेटिंग कर लिए। अब देखिए इंजेक्टर में आपको 13 से 14 पॉइंट का ओम आना चाहिए। देखिए 13.5, यानी कि इंजेक्टर है खराब लेकिन यहाँ मीटर बता रहा है सही है। देखिए 13.5, पुराना इंजेक्टर में 13.5 दिखा रहा है, गजब है भाई। अब चलिए ब्रांड न्यू इंजेक्टर में टेस्टिंग करते हैं। ठीक से आ जा। देखिए 13.5, दोनों इंजेक्टर में 13.5। भाई ये इंजेक्टर का आपको देखे थे लाइव प्रूफ, किसमें पेट्रोल ओवर आ रहा था जिसकी वजह से बाइक काफी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था, बाइक काफी ज्यादा मिसिंग कर रहा था। और ब्रांड न्यू इंजेक्टर ये रहा। चलिए एक बार हम ब्रांड न्यू इंजेक्टर लगा के टेस्टिंग कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि मल्टीमीटर तो भाई दोनों का दोनों इंजेक्टर को बता रहा है सही है। तो सिर्फ इसके अंदर हम पाइप ऐड किए। अब चलिए इंजेक्टर को यहाँ पे करते हैं क्या सेटिंग। पहले इसका हम वायरिंग हार्डनेस यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट। अब चलिए फटाफट से बाइक के अंदर हम इंजेक्टर को करते हैं इंस्टॉल, फ्यूल टैंक सेटिंग करके, और बाइक को करेंगे भाई स्टार्ट। तो गाइस देखिए यहाँ पे बाइक के अंदर हमने फ्यूल टैंक को सेटिंग कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे इग्निशन ऑन, 1-2 मरतबा इग्निशन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि पाइप तो अभी खाली होगा। अब चलिए अभी देखिए एक सेल्फ दबाए, बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट। अब देखिए कितना भी थ्रोटल दे रहा है तो बाइक बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा। पहले क्या था, जैसे हमें थ्रोटल देते तो बाइक बुर 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 करके बंद होने लगता था। अगर आप लोगों के बाइक में थ्रोटल देने के बाद स्टार्ट कर रहा है बाइक, जैसे थ्रोटल देता है बाइक दम घुट रहा है, बुर बुर करके बंद हो रहा है, तो उस टाइम सबसे पहले तो आपको पता है फ्यूल का प्रेशर चेकअप करना है। फ्यूल प्रेशर परफेक्ट सही है, एयर फिल्टर थ्रोटल बॉडी सब क्लीन करके देखिए काम बना तो सही है, नहीं बना फिर आपको बाइक में इंजेक्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। इन सब पार्ट को हमने क्लीन कर दिए थे, फिर भी हमारा काम नहीं बना, तो उसके बाद हमने बाइक में नया इंजेक्टर डाले। क्योंकि इंजेक्टर छोटा मोटा बजट का है, काफी ज्यादा बजट का है, तो इसलिए हमने इंजेक्टर को पहले अच्छा चेकिंग किए, उसके बाद बाइक में हमने नया इंजेक्टर इंस्टॉल किए। और नया इंजेक्टर इंस्टॉल करने के बाद बाइक का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा। देखिए एक सेल्फ दबाए, बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट। तो गाइस नॉर्मल आप इस तरह से बाइक का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।